Welcome back, it's Ananya Maheshwari. So today we are going to see some more properties of CSS. So आपको ना पता होगा अभी अब मैंने इतनी बार हमने डिस्कस कर लिया हाइट विड्थ, हमने डायमेंशंस डिस्कस कर लिए। आज हम कुछ चीज़ें और सीखेंगे, एक इंटरेस्टिंग सा चीज़। सबसे पहले हम HTML का कोड वही बेसिक डिव क्रिएट करते हैं बॉक्स। ओके, इसके अंदर हम लिख देते हैं कुछ भी ओके हम काम करते हैं लॉरेम 30, हमें कह रही है कि 30 वर्ड्स लॉरेम लिख दो। ठीक है, मैं बता दूं अगर आपके में से स्क्रॉलिंग वाली चीज़ आती है यानी कि, तो फिर आप क्या करना, सेटिंग्स में जाना, कमांड पैलेट में जाना, देन वर्ड ये रैप आ रहा होगा, ये वाला आपको क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपको स्क्रॉलिंग वाला नहीं मिलेगा, एक ही पेज पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, हमने अभी लिंक नहीं किया है इसको CSS के साथ में, तो हम लिंक देते हैं style.css, मूविंग टू ओवर CSS। देन हियर हमने क्या किया था, बॉक्स डिफाइन किया था ना, सो डॉट बॉक्स। देन हम क्या कह देते हैं कि आप तुमको बॉक्स है तो बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। परफेक्ट, हमने कह दिया हाइट। अब ये हमारी एक CSS की प्रॉपर्टी है, आपको पता चल ही चुका है, अभी तक कितनी बार हम यूज कर चुके हैं। ओके, देन हम लोग हाइट दे दी, हमें विड्थ भी दे देते हैं। ठीक है, विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल। परफेक्ट, देन व्हाट वी हैव सीन इज, अगर हमारा जो कोड है क्या होगा देखते हैं इसको। चलो पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, हमारे पास जो बॉक्स था उसके बाहर हमारी चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा बॉक्स जो था हमने उसकी हाइट डिफाइन कर दी थी, विड्थ डिफाइन, ये हमारी क्या हो गई, मैक्स हाइट हो जाएगी। मैक्स हाइट, सो बेसिकली हमारी मैक्स हाइट है, और मैक्स हाइट के आगे जितने भी वर्ड्स आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स लिए तो वो क्या हो रहे हैं, वो हमारे बाहर ओवरफ्लो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। हमारा ये बॉक्स था, ये मैक्सिमम इतने ही वर्ड्स को अकोमोडेट कर सकता था, आपने उससे ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया तो ये ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है हमारे पास में। आप क्या करो, ओवरफ्लो लिखो। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको ये सारी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑटो, हिडन, स्क्रॉल, विजिबल। सबसे पहले हम विजिबल लेते हैं एंड हम समझते हैं विजिबल करने से क्या होता है। ठीक है, गोइंग एंड लेट्स सी। विजिबल करने से बेसिकली क्या होता है कि जो भी कंटेंट है वो सब कुछ विजिबल होगा, कुछ भी गायब नहीं होगा, चाहे वो बॉक्स से बाहर जाए पर वो सब विजिबल होगा। ठीक है, पर इससे तो अच्छा नहीं लग रहा ना, चीज़ें कितनी बेकार होती जा रही हैं। उसके बाद में हम लोग ट्राई करते हैं हिडन। हिडन से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है वो सब क्या होगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, लेट्स गो एंड चेक आउट। सो देख रहे हैं वो कंटेंट हमें दिख ही नहीं रहा, तो ये स्क्रॉलिंग प्रॉपर्टीज आ रही है, वो सारा कंटेंट गायब हो गया, जो नहीं दिखाई दे रहा था वो सब गायब हो गया। ठीक है, पर इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका विच आई फील इज स्क्रॉल। ठीक है, हाउ, लेट मी शो यू। दिस इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, लेट्स गो। तो आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रॉलिंग प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। आप इसको स्क्रॉल करके सारा जो भी डेटा है आप उसको रीड कर सकते हैं। ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर, है ना, बहुत सारी वेबसाइट बनाते तो ये उसके लिए हम वहाँ पे ऐसा यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ होती है ऑटो। लेट्स गो ऑटो। ऑटो मतलब होता है अगर कंटेंट छोटा होगा यानी कि वो आ सकता होगा तो वो विजिबल की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो कंटेंट उस बॉक्स के अंदर नहीं आ सकेगा तो वो खुद से अपने आप को स्क्रॉल में चेंज कर देगा। ठीक है, देखो ये स्क्रॉल में कर दिया क्योंकि उसका पास कंटेंट जो था वो उस बॉक्स के अंदर नहीं आ पा रहा था। परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं, व्हाट इफ मैं इसका साइज ही बड़ा कर दूं, है ना। हम एक काम करते हैं, इसकी मैक्स हाइट हम दे देते हैं 500 पिक्सल। नाउ अब शायद ये अकोमोडेट कर लेगा, तो शायद वो ये जो ऑटो ही तो यूज़ किया हमने लास्ट में, तो वो एक विजिबल की तरह बिहेव करेगा, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, यस। तो देखो इस बॉक्स के अंदर सब कुछ अकोमोडेट हो पा रहा है, तो ये विजिबल की तरह बिहेव कर रहा है ऑटो। यहाँ पर कोई भी स्क्रॉलिंग प्रॉपर्टी नहीं आ रही। परफेक्ट। Okay, so I hope you have learned something new and something interesting today, and I hopefully मैं कुछ और नया चीज़ लेकर आऊँगी. Till then, keep learning, keep exploring.